नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बीजेपी की चेतावनी है। कहा गया कि अगर जातिगत जनगणना की बात नहीं मानी गई तो बड़ा टकराव होगा। जी हां, आपको बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर के बिहार की सियासत लगातार तेज हो रही है। आपने देखा पिछले दिनों किस तरह से बिहार का एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने दिल्ली गया था। वहां जातिगत जनगणना को लेकर के बातचीत हुई और पूरे विस्तार से इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा गया। उस डेलीगेशन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ गए और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद जातिगत जनगणना कराने की मांग की गई। इधर बता दें आपको कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि जातिगत जनगणना अगर नहीं मानी गई तो फिर टकराव होगा। यह बयान सामने आया है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर के बीजेपी को खुली चेतावनी दे दी है। कहा है कि अगर जातिगत जनगणना को लेकर के नहीं मानी गई इस बात को तो टकराव होगा। जिस तरह से लगातार बिहार का विधानसभा मॉनसून सत्र याद कीजिए, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके चेंबर में बातचीत की थी। काफी लंबे अरसे बाद ये तमाम तस्वीरें निकल के आई जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की बात की गई। नीतीश कुमार ने भरोसा दिया कि वो प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखेंगे और फिर जब समय दिया जाएगा तो पूरा डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली जाएगा। समय आ गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 तारीख को उस डेलीगेशन को दिल्ली बुलाया। जातिगत जनगणना को लेकर के बातचीत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो बयान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने 2 दिनों बाद वरिष्ठ जनता दल नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बीते बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी भले ही एनडीए का हिस्सा हो सकती है, लेकिन यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो टकराव निश्चित तौर पर होगा। गैर राजनीतिक फोरम सोशलिस्ट थिंकर्स द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कुशवाहा ने कहा कि जातिगत जनगणना की अनुमति नहीं देना बेईमानी होगी, खासकर तब जबकि 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान पार्लियामेंट ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था और एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान भी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस बारे में आश्वस्त किया गया था। कुशवाहा ने कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को पिछड़े समुदाय का बताया था तब हम बहुत गौरवान्वित हुए थे। हमें उम्मीद करते हैं कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जातिगत जनगणना की मांग पर विचार करेंगे। भले ही हम एनडीए का हिस्सा है, लेकिन यदि मांग पूरी नहीं हुई तो टकराव होगा। उन्होंने सवाल किया कि जब सभी दल इस पर एकमत हैं और कुछ भाजपा नेता भी इसकी मांग कर रहे हैं तो आखिर केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना की अनुमति देने से किसने रोक रखा है। कुशवाहा ने कहा कि कुछ लोग कह सकते हैं कि ओबीसी की कुछ प्रमुख जातियां जैसे कोयरी, कुर्मी और यादव ने ओबीसी आरक्षण का सबसे अधिक लाभ उठाया है। उन्होंने कहा यह सच हो भी सकता है, लेकिन किस आधार पर लोग ऐसा कह रहे हैं, आंकड़े कहां हैं? यदि ऐसा है तो हम आरक्षण का लाभ छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन पहले यह जानने के लिए जनगणना हो। तो जदयू के उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने कहा यह कहना उचित नहीं होगा कि समाज में टकराव नहीं होगा। टकराव तो होता है, लेकिन संघर्ष और टकराव के बिना कुछ मिलता भी नहीं। तो कहीं ना कहीं जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर कोई बीजेपी से नेता हो, जातिगत जनगणना को लेकर के जो मांग है वो लगातार तेज हो रही है और अब सबकी निगाहें टिकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अंतिम फैसले पर, जब केंद्र सरकार की तरफ से अनुमति मिलेगी या फिर कुछ और निकल के सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।